भगवान ने कहा बुआ मेरा एक भक्त और है, मुझे उसके दर्शन करने हैं। भीष्म पितामह के पास गए हैं, जो सरसैया पर लेटे हुए थे, जिन्हें 27 दिन हो गए सैया पे पड़े हुए। भगवान आ रहे होंगे, 3 बार आई थी मृत्यु। बाबा अब तो चलो, बाबा चलो ना। बोले नहीं अभी नहीं जाना। चली गई, फिर आई, बाबा आपको बहुत कष्ट हो रहा है, मुझसे ये देखा नहीं जाता है, चलो ना। नहीं मुझे किसी का इंतजार है, मुझे किसी का इंतजार है। जब अर्जुन पहुंचे आगे, पितामह भीष्म ने देखा और हंस गए। अर्जुन ने प्रणाम किया तो पितामह भीष्म ने पूछा, हे पार्थ, अर्जुन क्या तुम्हारा सखा नहीं आया? आज तुम्हारा मित्र नहीं आया? बोले हाँ आए हैं ना, पीछे खड़े हैं। बोले बहुत अच्छी जगह खड़े हैं, क्योंकि इन आंखों ने ऐसा ऐसा देखा है कि अब गोविंद के दर्शन करने लायक नहीं रहे। प्यारेओ, जब हम अपने बड़े बूढ़ों को दुखी करते हैं ना, संत महापुरुषों को, गुरुओं को जब हम दुखी करते हैं, तो वो भी हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। अभी माँ बाप जीवित हैं तो कदर नहीं है हमें उनकी। जैसे कोरोना में ऑक्सीजन देखी ना, कितने कितने रुपयों में मिल रहा था सिलेंडर, है जब कदर करने की थी, और अब देखो कितनी हमें विशालता में ऑक्सीजन मिल रही है, तो कदर नहीं है। समर से पानी चल रहा है, भैंस को नहला रहे हैं, 1-1 घंटे समर चली रही है। प्यारेओ, हर चीज का खाता है, व्यक्ति उतना ही खाता है जिसका उसका खाता है। ये पानी भी आप जो व्यर्थ में फैलाते हो ना प्यारेओ, आपको फिर परमात्मा ऐसी जगह भेजेगा, रेगिस्तान में, जहां पानी के लिए भी तरस जाओगे। गोविंद सामने आए, आकर के प्रणाम किया। कहा गोविंद मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, लेकिन मेरा शरीर काम नहीं करेगा, मेरी यहीं से स्वीकार करो। प्यारेओ, पितामह भीष्म ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर रखी है? क्यों? उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। किसने दिया था? पिता ने दिया। प्यारेओ, क्यों मिला था ये? एक बार शांतनु जो है ना, शांतनु जंगल के लिए गए थे, वहां सत्यवती को देखा था और देख करके मोहित हो गए और कहा हमें विवाह करना है आपसे। और विवाह के लिए कहा तो पिता के पास गए उनके, तो पिता ने मना कर दिया। बोले तुम्हारा तो विवाह पहले हो चुका है और तुम्हारे जो संतान है, संतान भी है, अगर मैं विवाह के लिए मान भी जाऊं ना, तो भी मेरी पुत्री का जो बच्चा है वो तो राजा नहीं बनेगा ना, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। उदास होकर शांतनु जब महल में पहुंचे तो पितामह भीष्म को पता चला। जब पितामह भीष्म ज्ञात हुआ कि मेरे पिता की एक इच्छा है
और मेरे कारण वो रुकी हुई है, मेरे कारण इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। पिता में भीष्म गए सत्यवती के घर में, जाकर के उनके पिता से कहा कि क्या बात है, क्या कारण है? आपको यही तो लगता है कि मैं राजा बनूंगा? बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन इनके जो संतान होगी उनके ही बच्चों की सेवा करूंगा मैं। फिर भी नहीं माने। कहा आपको दूसरा डर है कि अगर मेरी भी अगर औलाद हो गई तो हो सकता है बड़े होकर के अपना अधिकार मांगने लग जाए। उसका भी मेरे पास इलाज है कि मैं आजीवन, आज मैं यहां पर आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा। प्यारियों, जो सत्यवती थी ना, जब ये प्रतिज्ञा सुनी वो भी कहने लगी कि मेरा विवाह होने के बाद में ये मेरा पुत्र बन जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि ऐसे महापुरुष के, ऐसे दिव्य पुरुष के मैं चरणों को छू लूं। एक बार मैं चरण छूना चाहती हूं। जाकर के कहा क्या मैं आपके चरण छू सकती हूं? जैसे झुकने को हुई सत्यवती, तुरंत पितामह भीष्म ने हाथ रोक लिए। बोले मां आप ये क्या कर रही हैं? बोले अभी तुम मेरे पुत्र रूप में नहीं आए हो, अभी हमारा विवाह नहीं हुआ है तुम्हारे पिता से, मैं आपके चरण छूना चाहती हूं। बोले नहीं मां, मैंने तो जिस क्षण से सुना कि मेरे पिता आपसे विवाह करना चाहते हैं, मैंने तो उसी क्षण से ही आपको मां मान लिया। तो आप मेरी मां हैं और आप यह कैसा कर सकती हैं? मां को लेकर के आए, विवाह हुआ। वहीं पर शांतनु ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि जा बेटा, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी मृत्यु होने वाली नहीं है। प्यारे, जब बात लगा करे तो जोर से तालियां बजाया करो। है? बात अगर दिल से लगे तो तालियां जोर से बजाया करो। प्यारियों, अगर कोई मां ये कह दे, अगर कोई पिता ये कह दे कि बेटा अगर अगला जन्म भी मिले मुझे, अगर कोई संतान हो तो तेरे जैसी मिले, अगर कोई माँ बाप हमारे हमें ये कह दें तो समझना प्यारियों, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमें अपनी सेवा से, अपने प्रेम से उनका दिल ही तो जीतना है। तुम बदले 100 बार, तुम बदले 100 बार, मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले 100 बार मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले।
पकड़ के चलना सिखाया है। जब पिता है ना अपनी उंगली पकड़ करके जब चलाते हैं, चलना जब सिखाते हैं, प्यारियों तुम्हें उंगली पकड़ के स्कूल ले जाते हैं, माँ बाप तुम्हें फीस देते हैं, कपड़े पहनाते हैं, खुद के कपड़े फटे हुए हैं लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए ड्रेस बनवाते हैं, झोला बनवाते हैं। लेकिन प्यारियों जब औलाद आती है ना, कहती है हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, आकर के उन्हीं माँ बाप को जिन्होंने अपनी इच्छाएं त्याग दी तुम्हें सुख देने के लिए, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, उन्हीं की आंखों में आंसू देखे हैं। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। सहते हैं गमों की माँ, सहते हैं गमों की मार, मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद माँ बाप ना बदले। तुम बदले 100 बार मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। कभी कभी कहते हैं स्वामी जी हम इच्छा पूर्ण तो करना चाहते हैं, हमारा मन तो होता है कि कुछ पैसे दे आए, कुछ दे आए, लेकिन क्या करें, वो माँ है ना छोटे वाले को दे देती है, माँ है ना बड़े वाले को दे देती है। अरे गांव में खेत है, जो फसल आती है हम कुछ नहीं लेते हैं, सब माँ के पास रहता है, लेकिन वो छोटी वाली बहन आती है ना, फिर माँ चुपके से उसको भर देती है, ले ले जा बेटी। बोले हम दे किसको? अरे भैया तेरा तो कर्तव्य है ना, तेरे से जो बन पड़े वो तू दे। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है। वो खुद की करनी सामने उसके आती है। पड़ती है दुखों की माँ, पड़ती है दुखों की मार, मगर माँ का प्यार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। कभी कभी बोलते हैं, एक ने तो ऐसा कहा था हमसे, हमने कहा कि प्रसाद दे देना माँ को, तो औलाद क्या कह रही है पता है प्यारियों? बोले महाराज जी हम दे तो दें, हम माँ को कहे तो दें कि सत्संग में आए, कथा में आए, लेकिन 6 महीने से बातें ही नहीं हो रही हमारी। तो माँ तो चाहती है कि केवल एक बार आ तो जाए मेरे पास थोड़ी देर के लिए आ तो जाए। माँ तो तैयार बैठी रहती है कि मेरा बेटा थोड़ी देर के लिए आ तो जाए। तुम बदले 100 बार मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले 100 बार मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले।
जरूरत उसे पूजा पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। प्यारियों, एक पुत्र तो ऐसा भी था जहां लंका में जाकर के भी मां का दुख दूर किया था। कौन थे भैया? हाँ, हनुमान जी महाराज मां के पास गए थे तो वहां पर भी मां ने आशीर्वाद दिया था, है अजर अमर, अजर अमरता का आशीर्वाद प्रदान किया। और यहां शांतनु ने भी इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। प्यारियों, भगवान यहां आए हैं पितामह भीष्म के पास में। पितामह भीष्म ने कहा, गोविंद, मैं आपके चरणों में अपनी पुत्री को समर्पित करना चाहता हूं। अपनी पुत्री को? बोले हां। इतने में भीम बोलने लग गया, बोले आप तो ब्रह्मचारी थे और आपकी पुत्री कहां से आ गई? कहा, ये जो मेरी जो बुद्धि है ना, यही मेरी पुत्री है और इससे मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। तो प्यारियों, जो महापुरुष होते हैं ना, ऐसे संत लोग होते हैं ना, गुरु लोग जो होते हैं, हमें लगता है वो कहते कुछ हैं लेकिन अर्थ बहुत कुछ गहरा होता है। संतों के पास में जब जाते हैं ना, लगता है कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन प्यारियों अर्थ बड़ा गहरा होता है। यहां भी वही था। युधिष्ठिर ने समझाया था कि भीम, तुम शांत रहो, तुम बुद्ध पुरुषों की, महापुरुषों की जो वाणी है ना, उसे समझ नहीं पाओगे।